Today we are going to start the chapter number 6 from book As with Esther, the beggar and the 5 docilers. Let's we start. In a village in Tamil Nadu, there once lived a poor beggar named Shankar. तमिलनाडु में एक विलेज में एक गरीब भिखारी, बैगर मीन्स भिखारी, उसका नाम शंकर था, वह रहता था. He lived in a small hut with his wife Padma. वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था. शंकर went out every morning carrying a clean vessel. शंकर हर मॉर्निंग में एक साफ बर्तन को, वेजल मीन्स VESSEL, वेजल मीन्स एक कंटेनर या एक बर्तन लेकर जाता था. He returned home only with only enough rice for the day's meal, and thus they lived on in extreme poverty. वह जब घर लौटता तो उसके पास कुछ ही राइस होते थे जो उनके भोजन के लिए, मील मीन्स कोई भोजन, डे का जो उनका दिन का भोजन रहता था उसके लिए पर्याप्त होते थे. और इस प्रकार वे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी मीन्स गरीबी में रह रहे थे. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. वन डे a neighbor invited the couple to a feast. एक दिन एक पड़ोसी ने उन्हें खाने खाने पर बुलाया. फीस्ट मीन्स ऐसा खाना जो अच्छा, जो सेलिब्रेशन के टाइम या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर बनाया जाता है, उस तरीके के खाने को खाने के लिए उन दोनों को इनवाइट किया. And among the people of this village, docilers were always a part of good things served on festive occasion. उस विलेज के लोगों में डोसाइज हमेशा, जो फेस्टिव ओकेजन, त्यौहार का जो टाइम रहता था, उस दिन डोसाइज हमेशा बनाया जाता था. एक अच्छी चीज़, डिश मानी जाती थी कि डोसाइज, अगर कोई ओकेजन है तो उस पर डोसाइज बनता था. शंकर एंड पद्मा हैड देयर फिल ऑफ डोसाइज एट द फीस्ट. शंकर और पद्मा ने अपना जो भोजन, जो वहाँ खाना खाने वो गए थे, फीस्ट करने वो गए थे, वहाँ पर डोसाइज बहुत अच्छे से खाए. They were so pleased with them that Padma wished to prepare some docilers in their own home and began to save a little rice every day from what her husband brought her. वे बहुत खुश हुए और पद्मा ने इच्छा जताई कि वो भी, उसकी इच्छा हुई, विश्ड माने उसकी इच्छा हुई कि वो भी अपने घर पे, उनके घर पर कुछ डोसाइज बनाएगी. और इसके लिए बिगेन टू सेव अ लिटिल राइस, उसने कुछ राइस को सेव करना, बचाना शुरू किया, जो कि उसके हस्बैंड वहाँ पर लेकर आते थे, हर दिन लेकर आते थे. व्हेन एनफ राइस हैड बीन कलेक्टेड, जब पर्याप्त चावल इकट्ठे हो गए, she asked her neighbor to give her a little black dal, which she readily did. उसने अपनी जो पड़ोसी थी उससे दाल, थोड़ी सी काली दाल ले ली और उसने अपना जो वो बनाना
अपना जो वो बनाने के लिए, अपने लिए फीस्ट बनाने के लिए, मील्स बनाने के लिए वो रेडी हो गई। बोथ शंकर एंड पद्मा ग्लोड विद जॉय दैट डे, for they were looking forward to eating the fluffy wholesome dosa's a second time। दोनों शंकर और पद्मा दोनों बहुत ही खुश थे पूरे दिन, मतलब इस दिन में वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब वो फ्लफ़ी और होलसम माने हेल्दी, होलसम माने हेल्दी डोसाइस दूसरी बार खाएंगे। पद्मा फर्स्ट ग्राउंड द राइस एंड द ब्लैक दाल इनटू अ पेस्ट। पद्मा ने राइस को पीसा। यहाँ पर जो ग्राउंड वर्ड है ये ग्राइंड वर्ड का यस्टरडे वर्ड है, यानी कि ये पीसा उसने, या तो पीसता है तो ग्राइंड आता, लेकिन उसने किया, उसने पीसा। पद्मा ने पहले राइस को, चावल को पीसा एंड द ब्लैक दाल इनटू अ पेस्ट। चावल को, राइस जो काली दाल थी, उन दोनों को ग्राउंड किया, एक पेस्ट बना लिया। शी मिक्सड इट वेल विद अ लिटिल सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर सीड्स एंड कर्ड टू फॉर्म अ बैटर। उसने उसमें थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, धनिया के जो बीज थे, कोरिएंडर सीड्स, खड़ा धनिया जिसे हम बोलते हैं, और दही मिलाकर एक बैटर यानी घोल, बैटर मीन्स घोल बनाया। शी देन पॉर्ड अ लिटिल इनटू अ पैन ऑन फायर। फिर उसने उसको एक पैन में घोल को डालकर आग पर चढ़ा दिया। हर माउथ वाटर्ड द होल टाइम वाइल शी वॉज मेकिंग द डोसाइस। उसके मुँह में, वो जब बना रही थी उन डोसाइस को, उस समय उसके मुँह में पानी आ रहा था। बाय द टाइम हर हस्बैंड रिटर्न शी वॉज जस्ट टर्निंग द 5th डोसाई आउट ऑफ द पैन। जब उसके हस्बैंड पति घर लौटे तब वह 5वें डोसे को टर्न कर रही थी, या पाँचवें नंबर का जो मतलब 4th डोसाइज वो बना चुकी थी एंड 5th डोसाई पैन से उतार रही थी। एज शी पुट ऑल 5 डोसाइज इन फ्रंट ऑफ हिम हिज माउथ बिगेन टू वाटर टू। जब उसने 5 जो डोसाइज थे उनको उसके सामने रखा तो उसके मुँह में भी पानी आ गया। ही केप्ट 2 for himself and placed 2 on Padma's plate, but what was to be done with the 5th? उसने 2 तो खुद की थाली में रख लिए, 2 पद्मा की थाली में रख दिए, लेकिन अब 5वें का क्या किया जाए? He could not think of a way out of this difficulty। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। That half and half made one the whole, and that each of them could take 2.5 डोसाई was not something he thought of at all। उसने ये नहीं सोचा कि जब आधा आधा मिलकर एक बनता है, और जब हम दोनों अगर आधा आधा ले लें, यानी कि 2.5 डोसाइज, यानी कि अगर हम 2.5 एक ले लें और 2.5 मैं ले लूँ, तो इस बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा। द बिलव्ड डोसाई कुड नॉट बी टॉर्न इनटू पीसेस। वो जो उसके मतलब वो जो जिनसे वो बहुत प्यार कर रहा था डोसाइस को, वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। 2 पीसेस में टूट जाते वो, तो वो उनको तोड़ना नहीं चाहता था। सो शंकर सेड टू पद्मा दैट अर्लियर ही और शी मस्ट टेक द रिमेनिंग वन। तो शंकर ने पद्मा से कहा, या तो तुम्हें लेना होगा या फिर मुझे लेना होगा जो एक बचा है उसको। बट हाउ वर दे टू डिसाइड हु शुड बी द लकी वन? पर वो किस तरह से डिसाइड करें कि वो भाग्यशाली कौन होगा? शंकर फाइनली सेड, लेट अस बोथ स्ट्रेच अवर सेल्फ आउट ऑन आइदर साइड ऑफ द किचन एंड क्लोज अवर आइज। शंकर ने लास्ट में, फाइनल में, अंत में कहा कि हम दोनों किचन के दोनों साइड पर आँखों को बंद करके लेट जाते हैं। Whoever opens their eyes or speaks first will only get 2 डोसाइज and the other person will get 3। जो भी पहले बोलेगा या आँखें खोलेगा उसे सिर्फ 2 ही डोसा मिलेंगे
और दूसरे को 3 डोसा मिलेंगे। Both Shankar and Padma wanted to get 3 dosais so much that they both agreed to these रूल्स। दोनों शंकर और पद्मा दोनों 3 डोसाइज खाना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ही इन नियमों से सहमत हो गए। पद्मा प्लेस द 5 डोसाइज पेन ऑन द किचन काउंटर। पद्मा ने 5 डोसाइज को किचन के काउंटर पर रख दिया। शी देन केयरफुली क्लोज द डोर एंड ले डाउन ऑन वन साइड ऑफ द किचन वाइल हर हस्बैंड ले डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ द किचन। उसने बहुत ही सावधानी से डोर को बंद कर दिया और किचन के एक तरफ लेट गई और वहीं दूसरी तरफ उस किचन के दूसरी तरफ उसका पति भी लेट गया। दे लिसन विद बेटेड ब्रीथ waiting to see which of them would open their eyes or speak first। वे दोनों with bated breath मीन्स होता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार, वो वेट कर रहे थे, उनको वेट नहीं हो रहा था, इसको बोलते हैं with bated breath। breathlessly आराम मतलब वो ठीक से ये देखना चाह रहे थे, ठीक से लेट नहीं पा रहे थे, सिर्फ यही चीज़ का वेट कर रहे थे कि कौन पहले उठता है, मतलब कौन अपनी आइज़ खोलता है और कौन पहले बोलता है। द फर्स्ट फ्यू आवर्स वर नॉट ईजी। शुरू के कुछ घंटे आसान नहीं थे। बोथ शंकर एंड पद्मा ले क्वाइट स्टिल। दोनों ही पद्मा और शंकर जो है बहुत ही शांति से लेटे हुए थे। द होल हाउस still smelled of Padma's cooking. The delicious aroma of the dosai batter frying in oil hung in the air. पूरा घर पद्मा की कुकिंग से, पद्मा ने जो खाना बनाया था, जो एरोमा मीन्स एक खुशबू, बहुत ही प्यारी लगने वाली स्मेल, जो डिलीशियस एरोमा थी डोसाइस की, जो कि जब फ्राई किया गया था और ऑयल पर फ्राई किया गया था, वो पूरी हवा में महक रही थी। द टैंगी स्मेल ऑफ टमाटो अनियन चटनी टिकल्ड देयर नॉस्ट्रिल्स। और जो टमाटर और प्याज की जो चटनी थी, जो उसका शार्प टेस्ट था, वो उनकी नाक में, मतलब उनकी जो नाक थी उसमें आ रहा था। They lay there in complete silence, imagining what it would be like to taste that first bite of डोसाई। वे दोनों चुपचाप लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि डोसे का फर्स्ट बाइट का टेस्ट कैसा होगा।